बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कल आपसे मेरी बात हुई थी माया पर। ये माया है चूड़ी और चूड़न की जोए, बाप पूत अर्जाए के संग न कहू के। अब मन ही है काल। आज थोड़ा उस पर बात करते हैं। काल जीव को ग्रासई बहुत कम समझा है। कहे कबीर मैं क्या करूं कोई नहीं बतिया। ये प्रॉब्लम साहब को भी आई है। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गहे केस ना जाने कहाँ मार्स थी। क्या घर क्या परदेश। काल आपके संग है, कस जीवन की आस। 10 दिन नाम संभाल ले जब लग पिंजर सांस। इस पिंजरे में आप हैं जब तक सांस है, नाम संभाल। अब सुमरण के अंग को लोग ठीक से नहीं समझ रहे। मुझे किसी ने एक बात कही, महाराज हम तोते की तरह राम राम रटे तब परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। ये तो बचकानी बात है। मैं बोला ना, परमात्मा आपके स्मरण करने से प्रसन्न नहीं होता। स्मरण तो आपको मजबूत करता है, एकाग्र करता है, वहाँ तक बढ़ने का साधन है। तभी तो साहिब कह रहे हैं जब तक संयम साधना सब सुमरण के वहाँ। कबीर जाने संत जन सुमरण संत को सुनाए। काल चिचाना है खड़ा, जाग प्यारे मित नाम सने बहरा क्यों सोवे निशन। बाज किसी भी पक्षी को 1 मिनट में पकड़ता है। उसके पंजों में बहुत बड़ी ताकत है। कोई पक्षी उसके पकड़ से निकल नहीं पाता। आप देखें कुछ पक्षी समुद्र में मछलियों को उठा लेते हैं, वो मछली बेचारी नहीं निकल पाती। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर। आपने अपने जीवन में काफी समय जिया है, थोड़ा सा पलटे। आप देखें सुख कब मिला। इसमें सुख नहीं है। अगर कैद खाने में रहकर कोई ये कहे कि मैं सुखी हूं, वो उसकी भूल है। सबसे बड़ा दुख यहाँ वहाँ यह है कि उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। इस तरह यह आत्मा जब तक के मन और माया के संसर्ग में सुख मिल नहीं सकता। तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया। बाटे बाट हर कोई दुखिया। क्या तप से क्या वैरागी। इसलिए शरीरधारी सुख को प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए संसार को जितनी भी विभूतियां हुई सबने दुखों का घर बोला। आप सावधान रहें, इसमें सुख मत ढूंढो, नहीं है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं रहा मेरी में। जगत चमेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। सब जग सूता नींद में, मोहन आवे नींद। काल खड़ा है बाढ़ने, ज्यों चो तोरन आया बिन। वाह 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 वाह। कह रहे ये काल रूपी मन आपके साथ खड़ा है।
मैं अकेला वो दो जना सिर नाही कोय, जो जम आगे उगरो तो जग बहरी होए। वाह 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 वाह, क्या बात है साहब। कह रहे मैं अकेला ये दुई जना। ये दुई जना कौन? ये पहला तो काल आप मन है, दुई जना दूसरा संसार। साहब कह रहे हैं जब मैं दुनिया को छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो दुनिया भी फाइट करती है। नाम लेने के बाद पूरा जग बहरी हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल संगत को 1000 बार दिया है। जब प्रसंग आ जाता है तो प्रमाण देना पड़ता है। मेरा एक सत्संगी कमल सिंह है। जगत आपका क्यों बैरी बन जाता है ये समझना। साहब कह रहे हैं मैं अकेला ये दुई जना। कमल सिंह बोला गुरुजी मुझे बिरादरी वालों ने छेक दिया। अब कैसी बिरादरी ये भी समझना। अब ये दुई जना है, दोनों को समझना आप। बोला भाई छेकते या बरायते या हुक्का पानी बंद उसका करते हैं जो व्यभिचारी हो जाए या समाज के विरुद्ध काम करे या कुछ ऐसी चीज़ें हो। बात क्या थी? क्यों समाज ने छेक दिया? तुम पहले कैसे थे अब कैसे हो? बोला गुरुजी रावण को लोग विलेन बनाए बैठे हैं। अगर मेरे अंदर के दोष देखो तो रावण पानी भरेगा मेरे आगे। बोला मैं इतना अटपटा जीव था गुरुजी। जब इतना अटपटा था समाज ने उसको बनाया नहीं। अब कैसे हो? हाथ जोड़कर विनती की साहब जी मेरा अहंकार नहीं, मेरे जैसा कोई है नहीं दुनिया में, आपकी संगत में भी मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं कहा ये तो खैर तुम न कहो। अब मुझे तुम ये बताओ बरायने का भाव क्या है? क्यों बराय दिया, छेक दिया या हुक्का पानी बंद करो? अब देखना क्यों जगत बैरी होता है, आप समझना। जैसे आप नाम लेंगे उसके बाद ये दुनिया आपकी बैरी बनेगी। इसलिए कह रहे हैं जगत भगत भगत में बह रहे हैं चारों युग पर। बोला गुरुजी हम भाई हैं, 3-4 भाई हैं, बाकी आपकी भक्ति में नहीं आए, मैं आया। मेरी सास वगैरह आपके शिष्य थे, वो मुझे आप तक पहुँचाए। बोला गुरुजी शिकारियों में मैं बड़ा शिकारी था, विषयों में मेरे जैसा विषय कोई था नहीं, शराबियों में मुझसे अधिक कोई शराबी था नहीं, हर दोष था मुझमें। अब निर्मल हो गया। बराया क्यों? बोला गुरुजी एक मेरी वो सुनना, जगत भगत में बैर है वो तो होना है। बोला मेरी भाभी को कुछ सर दर्द या तकलीफ होती है तो सियाने चले आए। बोला इसमें इसकी माँ की प्रेतात्मा आती है, हत्या बोलते, इसलिए अब उसको प्रसन्न करना है। अब देखना। बोला कैसे? बोला प्रेतात्मा को मनाने के लिए हमें एक ताकत चाहिए भैरव की, तो हम उनको एक बकरा बलि चढ़ाएंगे। बकरा बलि चढ़ाओ, चारों भाइयों बैठो, चारों की बीवी बैठे, तब हत्या मानेगी। देखिए प्लान कितना तगड़ा था।
कंडी के थे, उसने कुछ लोगों को मेरे साथ जोड़ा भी। इस कारण सारे चेले तांत्रिक परेशान थे। उन्होंने क्या चाल चली, बोला या तो इसको भी हत्या प्रेतात्मा के इसमें इसको भी शामिल करो, अगर ये शामिल नहीं होगा तो भाइयों को उठाएंगे कि ये माँ के कार्य में शामिल नहीं हुआ, इसको बिरादरी से छेक देंगे तो ये बाकी को वहाँ नहीं ले जा पाएगा। वाह वाह वाह, क्या प्लान है। उन्होंने कमल सिंह को कहा सब भाई 1,000 रुपया देंगे, बकरा चढ़ाएंगे माँ की शांति के लिए। अब बताओ, माँ की शांति के लिए बकरे की बलि देना है? क्या हम आज भी हजारों साल पहले जो आदिवासी लोग बेचारे भ्रमित, उनको भ्रमित किया जाता था, हम वैसे ही हैं क्या? कमल सिंह ने कहा मेरे भाई आप कहो पूरे गांव को मैं भंडारा दे दूंगा, भोजन दूंगा, काजू बादाम की सब्जी बनाऊंगा, मांस वगैरह बकरा मैं नहीं दे सकता, मैंने दीक्षा ली है। बिरादरी के 10, 20, 50 आदमी और इकट्ठे किए, शराबी कबाबी। अजी उन्होंने एक तुगलकी फरमान दे दिया, इसको बिरादरी से। यहाँ विचारणीय बात यह है, कमल सिंह जब इतना गंदा था किसी ने उसको नहीं छेका, किसी ने छेड़ाछाड़ी नहीं की, और जैसे नाम लिया 7 नियमों का पालन कर रहा था तो सब बहरी। ये है, इसलिए कह रहे हैं मैं अकेला वही दो सेरी नाहिक होए, जो जब आगे उभरूं तो जग बहरी होए। क्या अगर मन को मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ साहिब की कृपा से तो ये दुनिया मुझे पर जीने नहीं देती। मेरे पास कई समस्याएं लोग लेके आते हैं, मैं जानता हूँ। एक लड़का गुड़गांव से आया, बोला गुरुजी मेरी दीदी बड़ी अच्छी है, आपसे नाम लिया, हमको जोड़ा, जीजू उसको बहुत परेशान करता, कहता है साहेबंदगी छोड़ो। अच्छा, न तो वो साहेबंदगी की आइडियोलॉजी जानता है जीजू उसका, न तो कुछ और जानता है। मसला क्या था, वो उसको कहता था मीट बनाओ, लड़की कहती थी भैया तुम्हें मीट खाना है तो खाओ, मैं मीट नहीं बनाऊंगा, मैं शाकाहारी वैष्णव हूँ। इसलिए वो उसे टार्चिंग, उसको परेशान कर। आपके इन सद्गुणों से दुनिया पीछे लगेगी। ऐसे ही नहीं कहा जगत भगत में बैर हैं चारों युग परमान। साहब कह रहे जो मैं उभरूं काल से तो जग बैरी होए। ये दिक्कतें लोग लेकर मेरे पास आते हैं। इसलिए इससे भी नहीं घबराना, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। वाह, जरा आए जोरा किया, पिया आप पहचान, अंत कछु पल्ले पड़े उठते कल्याण, उठते। बोला साहब के एग्जाम्पल कैसे, बोला खलियान में तुम्हारा अनाज बढ़ा है, जल्दी से उसमें से दाना निकाल, नहीं तूफान जो आते हैं वो तुम्हारे पूरे खलियान को खाली कर देंगे। अर्थात तुम ये काम बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ भाई, चीज सवेरे बावरे फिर पाछे पछता है, यही वक्त है, यही है वेला। श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन पहुंचे आ रहा। कहे कभी संसार में बड़ा मोतियाबिंद, ये पूरे संसार में माया रूपी मोतियाबिंद है। वाह, साहब के प्रमाण कैसे।
मोतियाबिंद एक हल्के नीले रंग का पर्दा है, वो आंख के ऊपर आ जाता है। एक ये केमिकल है। अधिक नमक खाने से, कई और चीज़ों के कारण से भारत में 50 साल के बाद मोर देन 50% को मोतियाबिंद होता है। जब मोतियाबिंद होता है अंदर रोशनी होती है लेकिन कुछ नहीं दिखता। इस तरह आत्मा का पूरा जलवा है, लेकिन ये काल और माया रूपी मोतियाबिंद तुम्हें सच नहीं देखने दे रहे। मोतियाबिंद के बाद आदमी को धुंधली तस्वीर दिखती है और कभी कभी नहीं दिखती। बाबा ब्रिया बीती बल घटा, केस पलट भय और बिगड़ा काज संभाल ले, कर शूटन की ठोर। वाह, कर्ण सफेदी वृद्ध दिशा में, उम्र गुजरी तो बल भी घटेगा। केस पलट भय और कह रहे हैं तुम अपना बिगड़ा काम बनाना चाहते हो तो यही वक्त है, इसी समय संभल इस काम को, आगे के लिए मत छोड़। ये काम आगे के लिए नहीं छोड़ना। काल जरा जोवन ससा, काल अहेरी नित। वाह वाह, ये ससा कहते हैं खरगोश को। ये बुढ़ापा जो है कुत्ते की तरह है और युवावस्था है खरगोश की तरह। इसलिए जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। घड़ी जो बाजे जा राजदर, सुनता है सबको, आयु घटे जीवन किसे, कुशल कहाँ थे। आप देख रहे हैं आपके सामने आपके बड़े बड़े पूर्वज आदि भी शरीर छोड़ के जा रहे हैं, साथ में एक सुई नहीं लेके जा रहे, तभी भी चेतना है। आए हैं सो जाएंगे, कुशल कुशल तो पूछ असल की, आशा लागी होए, नाम भी ना जगमुआ, कुशल कहाँ से होए। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, भाई कैसे, प्रसन्न हो, हाल चाल कैसा है, सेहत ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, वो कहते हैं सब कुशल मंगल। कहाँ से कुशल मंगल है? बड़े ही आवत देख के तरवर रुदन कराया, मैं अपंग संशय नहीं, पक्षी बसते। पेड़ कहता है भाई बड़े को देखकर रोता है, बोलता है मैं तो अपंग हूं, तुम से नहीं बच पाऊंगा, पर मुझे दुख यह है जो मुझ पर पक्षी बैठते हैं ना आकर, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे कुल्ले के आगे आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ बताए कितना कुछ देता है। एक तो आम देता है, इस भयंकर गर्मी में भी वो इर्द गिर्द की गर्मी को शोषित करता रहता है। अभी तापमान काफ़ी हाई चल रहा है जम्मू में, लेकिन मेरे कुल्ले में ठंडक रहती है। इस तरह आप मौत के आगे बच नहीं पाओगे, भगोगे नहीं,
वो भागने नहीं देगी। इसलिए बचियो एक उपाय, आप एक उपाय से बच सकते हैं, सार नाम को उपाय के। ये चीज़ अपने दिमाग में अवश्य रखें। मैं मैली पीवती उजला कैसे मिलना हो। आप जैसे गुरुमुख बनेंगे पूरी पूरी अंदर की सूक्ष्म भेद आपके पास पहुंचता जाएगा। लेकिन अगर आप माल शराब और अपराध करेंगे तो वो ताकत फिर आपके अंदर से बचा हो जाएगी। कपड़ा कितना भी सफ़ेद हो, अगर उसमें खून की छींटे लगे हैं तो वो अपवित्र ही माना जाता है। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए आपको सुमरण आत्मज्ञान तक ले जाएगा, आपकी सभी कुरीतियां छुड़ा लेगा। वो सजीव नाम आपको पल पल संभाल चेतन करेगा, पल पल आपको बताता जाएगा क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए साहब कह रहे आप सुमरण को नहीं छोड़ना। फागुन आवत देखकर मन रोता मन माए, ऊंट जारी पास था प्यारा है जो जाए। लेकिन वो जब फागुन का महीना आता है तो वन रोता है, क्योंकि वन एक तरह से उजड़ जाता है। लेकिन उसके उजड़ने के बाद भी उसमें पुनः हरियाली आ जाती है। इसलिए आपका जीवन भी उसी पेड़ की तरह था। नाम के बाद आपके जीवन में हरियाली आएगी। नाम बिना सुनी शरीर, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजा ले बजाऊँ ढोल, सांसा खाली जा रही है तीन लोग का। एक एक श्वास का महत्व समझना। जिस श्वास में आपका स्मरण नहीं वो सब काल ले गया। कैसे काल ले गया? जब आप श्वास में स्मरण कर रहे हैं तो आप एकाग्र हैं, आपकी सुरती है। अगर आपने काल कैसे ले गया, आप और चिंतन कर रहे हैं तो आपकी सुरती श्वास से हट जाएगी। खेल यहाँ पर यही है। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा हो, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। इसलिए एकाग्र होने का सुमरण से बेहतरीन कोई आयाम नहीं है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। जब तब संयम साधना सब सुमरण। कबीर जाने संत जन सुमरण संतोषण। नाम न जपस कवन दन लागा, मर जाइबो क्या कर भगा। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल। वाह, सांसा खाली जात है तीन लोग कम। जो उगे सो अथवे, जो उगा वो डूबता भी है। फूले सो कुमलाए, जिसमें फूल आते वो कुमलाता भी है। जो चूने सो ढह पड़े, जन्मे और मर गया। इसलिए जो जन्म लिया वो मरना ही मरना है। निश्चय काल ग्रास ही बहुत कम समझा है। वाह, साहब कह रहे निश्चय पक्का निश्चित काल मारेगा। कहे कबीर मैं क्या कहूँ, देखत ना बतिया। बोला मैं क्या बोलूँ, देखकर भी नहीं भरोसा कर रहे। बाप गए, दादे गए, परदादे गए, बुजुर्ग गए, तभी भी ये चेत सवेरे बावरे। साहब की ये सब चेतावनी के जो है वो अद्भुत है। अच्छा, जो लोग सब साहेबंदगी भेजे हैं उन सबको मेरी ओर से साहेबंदगी। लेकिन मैं अब एक एक का नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, फिर कुछ का नाम नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं कि हमारी बंदगी नहीं पहुँचती है। अब हज़ारों लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, हज़ारों लोग कमेंट देते हैं, तो अब मैं किस किस को साहेबंदगी का उत्तर दूँ थोड़ा मैं। लेकिन मैं एक साथ ही सबको कहता हूँ साहेबंदगी। मैं जब सत्संग में बैठता हूँ तो पहले अपनी सुरती अपने मुकाम पर रखता हूँ।
उसके बाद सबको हाथ जोड़कर अपनी तरफ से साहेबंदगी बोल देता हूँ। मेरी साहेबंदगी सबको पहले ही मैंने कर दी। अब साहब क्या निश्चय काल करा सही, इसमें शंका नहीं है, काल पक्का पकड़ेगा अगर नाम नहीं है। बहुत कहूँ समझाए, कह रहा है बार बार समझा के कह रहा हूँ, और जब मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसलिए बचियो एक उपाय, सार नाम को पाए दो। साहब कह रहे मैं तो बहुत बार कह दिया, समझा दिया, लेकिन क्या है दुनिया देखत ना पतियाए। मेरी कहने की तो बात छोड़ो, तुम्हें सामने दिख रहा है कि सब आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर तुम्हारे देखी देखी में पूरी दुनिया चलती जा रही है। जगत सबेना काल का कुछ मुख में कुछ। कबीर जीवन कुछ नहीं, छिनखारा मीठ काले अलहजा मारिया आज समाना गीठ। आप अपने जीवन में देखो सुख कहाँ मिला आपको। सुख मिलता है थोड़ी देर में, फिर दुख आ जाता है। इस तरह वाह वाह वाह। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्यों सोता घनघोर, तेरे सराहने जम खड़ा, क्यों अंधियारे चोर, क्यों अंधियारे चोर। जैसे चोर अंधेरे में खड़ा होता है, तुम्हारे पास है दिखता नहीं है, इस तरह काल तुम्हारे पास खड़ा है, तुम उसको दूर क्यों समझ रहे हो। काल खड़ा सर ऊपरे, इसलिए काल आपके अंधेरे में चोर नहीं दिखता है, इस तरह काल नहीं दिख रहा है। कब्र हर से हेत कर कोरे चितना लाए बंध्यो बारी खटीक के ताप उसके तिकार। वाह वाह। जो कसाई के दरवाजे पर बंधा हुआ पशु है, उसकी क्या आयु है, उसकी आयु तो कुछ भी नहीं है, वो तो मारा ही जाएगा। इसलिए आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग का फकीर, इसलिए निश्चय बच अभी अभी संभल, यही वक्त है, यही है मिला। जहां नाम कालगत नाही, लोग अपना हित करेंगे। एक आदमी कोई ऑफिसर था, उसका बाप भी बहुत बड़ा आदमी था, मुझसे नाम लिए थे। अपनी बिटिया का ब्याह कराना चाहता था उस ऑफिसर से। उसने पता है कैसा ब्रेन वॉश किया उसका। कहा ये सब जिद भक्ति भक्ति ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक नाटक नौटंकी है। वाह भाई वाह। खलक यह नाम अपने को बहुत कसर पर रखता है। लोग अपने हित के लिए इतने इतने चालाक बन जाते हैं, इतने चालाक बन जाते हैं। उसने सोचा मोटी आसामी मिल रही है, ये बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पर, ब्रेन वॉश। इस तरह भोले भाले लोगों का ये पाखंडी तबका ब्रेन वॉश करके उसे तंत्र विद्या की तरफ भी खींच रहा है। संतों ने यहाँ पर विराम लगा दिया। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमों कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न कोई। कब्रा सब सुख नाम है और है दुख की राशि। अगर सबसे सच्चा सुख है तो वह है नाम। सुर नर मुनि और असुर सुर पड़े काल की फांस। यह जीव आया दूर से जाना है बहुत दूर, बिचके बासे बस गया काल रहा सतूर। बड़ी दूर से आना था,
चलना तो है दूर मुसाफिर, लेकिन ये माया के बस में पड़ गया और इसकी भावाटी में अपनी मंजिल भूल गया। इसको चेतो। बड़े बड़े तर्क करने वाले आते हैं, जब उनसे पूछता हूँ कि आत्मज्ञान है, आत्मा है, ये मानते हो कि नहीं है, उलझ जाते हैं, फिर अटपटी बातें करते रहते हैं। ऐसा ही एक महान भाव मेरे पास आया, 50 साल उम्र थी। वो विवाद करने लगा, कहने लगा गुरु गुरु कुछ होता ही नहीं है। मैं सहज हूँ, ऐसे भी कुबुद्ध और जड़ लोगों को भी समय दे देता हूँ। बोला हम परमात्मा को खुद पा सकते हैं, खुद हम चिंतन करें। मैं पढ़ा लिखा हूँ, PhD हूँ, आपसे मेरी क्वालिफिकेशन कहीं ऊपर है। धर्मशास्त्र जो आप पढ़ रहे हैं हम भी जानते हैं, हम खुद परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है? देखो मैं उसको पकड़ा कैसे, तर्क से, 50 साल। बच्चे कितने? 2-3 बच्चे। मैंने पूछा कि आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया? बोला नहीं कुछ। मैं बोला 50 साल गुजर गए, मध्याह्न के बाद सूर्य पश्चिम की तरफ जब जाता है उसका तेज कम हो जाता है, कब और ढूंढेगा? 50 साल तुझे हो गए। दूसरी बात, क्या तुम अपने अंदर के विकारों को जीत पाए विद्या के बल से? छोटे बेटे की आयु कितनी है? बोला 2 साल। 2 साल पहले तो तुमने विषय विकार संभोग किया, तभी तो बेटा हुआ। तुम तो अपने अंदर के दुश्मनों को ही नहीं देख पाए। 50 साल उम्र तुम्हारी गुजर गई, अब और कब चेतोगे? हम कुतर्क नहीं करते। तर्क तो ज्ञान को परखने की कसौटी है। इसलिए साहब ने एक बात बड़ी साफ साफ कह दी है। वाह, हर शब्द के बाद साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप सतर्क रहना, नाम लेकर सतर्क रहना। आप जैसे रास्ता भटकोगे तो आप अगर नेविगेटर लगाते हो गाड़ी में, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, पर ये आपके हाथ में। नेविगेटर को फॉलो आपने करना। मेरा भतीजा एक बार मुझे ला रहा था, बम्बोरी में प्रोग्राम था। मैंने बोला रास्ता पूरा मालूम है? ड्राइविंग वो ही कर रहा था। बोला नहीं, नेविगेटर लगाया, पहुंच जाएंगे, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। रात को लोग मिलते भी नहीं हैं, किससे पूछें? और आजकल कोई बताता भी नहीं है। मैंने आपको दिल्ली का एक एग्जाम्पल दिया। 1970 में पहली बार मैं दिल्ली घूमने निकला, आज से 51 साल पहले। तो घूमते घूमते जब मैं थक गया, वापस आना था, शाम की ट्रेन थी। मैं किसी से पूछता रहा, भैया रेलवे स्टेशन किस तरफ? वो अनसुनी करके चल गया। ऐसे 3-4 आदमी ऐसे ही किए। मैं दिल में सोचा यार बहुत अजीब लोग हैं। वाह, आखिर में एक आदमी जब नहीं बताया, उसके आगे खड़ा हो गया मैं बोला एक बात सुनो, क्या दिल्ली के लोगों को माँ बाप गुट्टी पिला के बचपन में ही बताते हैं कि किसी राहगीर को रास्ता नहीं बताना कहीं का? उसने कहा बाबूजी पहली बार दिल्ली आए हो? मैं बोला अगर हम रास्ता बताते रहेंगे घर पहुंचेंगे ही नहीं। आज दिल्ली देश की राजधानी है, कुछ घूमने आते हैं, कुछ काम करते हैं, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से एक चौराहा है, चौराहे के बाद आप राइट मुड़ना, राइट मुड़ने के बाद एक और चौराहा आएगा, तो चौराहे से फिर लेफ्ट जाना है। 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर आपको एक और चौराहा मिलेगा, उससे बाएं घूमने के बाद सामने स्टेशन दिखेगा। अब आप 100 बार पूछेंगे, आप नहीं याद कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ किसी को रास्ता ही नहीं बताते। रास्ता बताते इसलिए साहब कह रहे रहिया बताया जा, रास्ता भूलना, रहिया बताया जा। तो गुरु जो मार्ग देता है आपके साथ, वो ताकत है हमेशा। अच्छा ठीक है, नेविगेटर अपना काम कर रहा था, मैंने उसको ऐसे ही कह दिया तुम ऐसा करो, विदिशा की तरफ एक रास्ता जा रहा था, मैं बोला इधर मुड़ जाओ, देखता हूँ तुम्हारा नेविगेटर क्या। जैसे वो मुड़ा, नेविगेटर ने इंडिकेशन किया, रॉन्ग, यू टर्न, गो बैक, ये रास्ता भोपाल का नहीं है। मैं कहा चलता चल देखते हैं। आगे जाने के बाद उसने अपना काम फिर शुरू किया, बोला
2 किलोमीटर एड एक चौक है, यू हैव टू टर्न टू लेफ्ट। मैंने कहा अभी भी नहीं मुड़, आखिरी तक वो समझाता चला। इस तरह साहब आपको हमेशा गाइड करता चल रहा है, आप उसको फॉलो करो। एंड में फिर वो क्या कहा, ठीक है 4-5 किलोमीटर आगे जाओ और एक रास्ता बाएं मुड़ेगा, उसको पकड़ लो, वो भोपाल पहुंचाएगा, लेकिन आप गलत रास्ते। इस तरह आप गलतियां करते जाते हैं, फिर भी साहब बताता चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पहुँचता है। एंड में वो भोपाल पहुंचा कर ही छोड़ा, वो नेविगेटर, वो गूगल से कनेक्टेड है। इस तरह साहब आपको नामदान के बाद देखो हर पल समझाता है। जहाँ आप गलत रास्ता पकड़ते हो वहाँ आपको क्वेश्चन मिलता है कि नहीं ये गलत है। अब आपके लिए गंतव्य तक पहुँचना मुश्किल नहीं है, आपके अंदर नेविगेटर सेट है, आप अपना कार्य करते चलो। वो पल पल साहब क्या करे साहब तेरे साथ, जिस दिन नाम दिया उस चीज़ को जगा दिया। ठीक है, आपके पास मोबाइल का डब्बा था, सिम नहीं थी। जब सिम नहीं है आप उसको ऑपरेट करेंगे, स्क्रीन पर एक ही चीज़ आएगी, इंसर्ट सिम। इस तरह कहत कभी सुनो भाई साधो, नाम बिना सुनी शरीर। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही निहित मनसा वाचा कर्मना साहिब सपुर के। हम जाने थे खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, जो का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल। हर आदमी बड़ा धन संचित करके सोचता है काफ़ी लंबा टाइम खाएंगे पिएंगे आराम से रहेंगे। उस धन को इकट्ठा करने के लिए ठगी भी की, बेईमानी भी की, लेकिन जब दुनिया से गए तो एक सुई भी अपने साथ आपने ले गए। ये देखिए सब धमनी धमस रह गई, बूझ गया अंगार, हैरन का चमका रहा जब उठ चला लोहार। लोहार की धमनी चलती है। इसी तरह जब तक आपकी श्वास चल रही है तब तक पूरा खेल है। सांस खत्म हो गई तो बस सभी चीजें खत्म हो जाएगी। जी रूपी लोहार भी उठकर चलता है। इसलिए भाइयों यही वक्त है, आप समझिए सुमरन बहुत ज़रूरी है। स्वतः ही सब चीज़ें उत्पन्न होती जाएगी। आप सिर्फ भोजन करें, उसके बाद में ज्ञान वगैरह सभी चीज़ें खुद आ जाएगी। जिस तरह आप भोजन किया तो बाकी पाचन क्रिया अंदर जठर सब कुछ कर देगा। आप सुमरन करो, इस तरह सब चीज़ें आपके साथ आती हैं। अच्छा समय हो रहा है, मैं कल पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा साहिब।